नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बात यहाँ पर अब पार्टी विशेष की नहीं रही, बात हमारी रह गई है, आपके लिए रह गई है और साथ ही आपका आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बात रह गई है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में जो मेन मुद्दे हैं उनको हम लाएँ। 2019 की हम बात करते हैं, जब 2019 में पार्लियामेंट में जो पर्टिकुलर पार्टी है, प्रेजेंट सरकार है, उनकी नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा आई। उससे ये हो गया कि जो भी विधेयक लाना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि जो सहमति होती है विधेयक के लिए, उसमें जो सांसद की ज़रूरत पड़ती है राज्यसभा और लोकसभा में, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे वो, तो चेंज करना आसान हो गया। तो जिसमें कई अमेंडमेंट, जैसे फॉरेस्ट अमेंडमेंट 2023 बदला, किस तरीके से जंगलों को नुकसान पहुंचाना और साथ ही खनन करना, हाईवे को चौड़ीकरण करना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो आसान हो गया। तो इस तरीके से जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ, जैसे पिछले 50-60 सालों में उतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में हम बात करते हैं और बात करते हैं कि वोट देने वालों का क्या साइकोलॉजिकल है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट एक टूरिस्ट प्लेस में, जो कि 1200 मीटर MSL मीन सी लेवल हाइट है, काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है। वहाँ पर तिब्बतियन लोग को भी बसाया गया बहुत पहले से और साथ ही टूरिज्म प्लेस है। लेकिन वहाँ पर बॉक्साइट भी है। ये छत्तीसगढ़ के साथ सबसे अधिक दिक्कत की बात है कि आपका प्राकृतिक धरोहर होने के साथ साथ भी मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा है, जिससे सरकार हमेशा सोचती है कि हम खनन कर सकें। और मैंने बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट सरकार ने इस तरीके से अमेंडमेंट लाया कि अब ज़्यादा आसान हो गया है उसको कानूनी तौर पे हथियाने में। मेन पार्ट में आपका बॉक्साइट खनन का विरोध हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो पिछली सरकार थी 2018 से लेकर 2023 तक कोई खास विरोध नहीं हुआ, और हुआ भी तो सरकार ने अपने जो भी निर्णय लिए हैं उसको वापस ले लिया। जैसे सोना खाना में जो आपका सोने के लिए खनन हो रहा था, वहाँ भी पुरानी सरकार ने वापस ले लिया, जो स्टेट की सरकार है। लेकिन प्रेजेंट सरकार आप जानते हैं कौन सी है और किस तरीके से केंद्र में और राज्य में दोनों में प्रेजेंट सरकार वही है। तो यानी कि स्टेट में जो सरकार है और केंद्र में जो सेम सरकार है, उससे काफ़ी सुविधा हो जाती है सरकार को अपने नियम के बदलने में, या लोग जब विरोध करते हैं तो आप उनकी बात नहीं सुनते। ये देखना में आया है। रायगढ़ में भी अभी कुछ मुद्दा, हसदेव वाला मुद्दा कांग्रेस के समय भी उठा, बट कांग्रेस थोड़ा पीछे हट गई। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सरकार आ गई है तो धड़ाधड़ आपका जंगलों का विनाश हो रहा है। कोल निकालना है, माइनिंग निकालना है या अदर चीज़ें निकालना है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो किस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों के कारण काफ़ी नुकसान झेल रहा है ये छत्तीसगढ़। वोट जो देते हैं पर्टिकुलर जो प्रेजेंट सरकार है, उनके 3 तरीके के लोग होते हैं। चौथी तरीके के लोग तो जो अपोजिशन को देते हैं वो वाले हो जाएंगे, लेकिन 3 तरीके मैं डिस्क्राइब कर दूं आपको। पहले वो पहले वो लोग होते हैं जिनका विज़न क्लियर है। विज़न कैसे क्लियर है? हमको तो इसी पार्टी को वोट देना है, हमारे धर्म की रक्षा कर रही है, दूसरे धर्म वालों को नुकसान पहुंचा रही है, बस इसी को देना है। मैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सोच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो सोच बना रखी है उसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो आपका उस पर्टिकुलर सरकार को ऐसे लोग वोट दे रहे हैं। अब दूसरा जो होते हैं, दूसरे ये होते हैं कि सामने चेहरा नहीं है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो थोड़े से टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सामने चेहरा ना होने पर आप प्रेजेंट सरकार को 20 साल, 25 साल, 30 साल हनन के लिए छोड़ देंगे, कोई भी सरकार हो चाहे। तो ये लोग भी काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। पहले वालों से ज़्यादा ये टॉक्सिक होते हैं। पहले वालों का विज़न क्लियर है, उनका घर भी बर्बाद होगा तो भी वो वोट उसी पर्टिकुलर पार्टी को देंगे, क्योंकि उनका विज़न क्लियर है। और 3rd नंबर वाले बड़े खतरनाक, जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि सरकार कौन से आने वाली है। हवा जो चल रही है हम उसको देंगे। गए थे वोट देने आपका, तो जो आपकी वोट देने का जो बटन था उसको किस तरीके से आपका वोट किसी और को देने वाले थे, वो अट्रैक्टिव दिख गया तो उसको दबा दिए। हवा चल रही थी तो उसको दे, उनको पता नहीं था, नॉलेज नहीं होता है कि हमारे उस वोट से क्या फ़र्क आ रहा है, सरकार कितने अमेंडमेंट बदल रही है। और यही हुआ छत्तीसगढ़ में। प्रेजेंट सरकार को जीत की सबसे बड़ा वजह यही रही। तो जीत की सबसे बड़ी वजह यही रही कि बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि हमको इसको देना है। कुछ लोग तो बस देना है, हवा चल रही है और दे दिए, और आज नुकसान उनके घर में, खेत में, हर जगह देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी खैरागढ़ में सीमेंट प्लांट आने वाला है, उसका भी विरोध हो रहा है। तो ऐसा क्यों सिचुएशन हो रही है? क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सरकार को जिताए हो अच्छी खासी सीट देके, और अज्ञानता का परिचय दिया है छत्तीसगढ़ वालों ने। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही रियलिटी है।
आपने पूरा डेटा नहीं जाना, आपने कितने अमेंडमेंट बदले, क्या सोचती है, किसान आंदोलन हुआ, इसके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। तो उस वजह से छत्तीसगढ़ वाले अब भुगत रहे हैं और धीरे धीरे अब ये सारे स्टेट में उत्खनन बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं।